गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो दिन है आज मंगलवार 22 जुलाई और सुबह की अभी बज रही है 5:05 का टाइम हो रहा है। और बस अभी जस्ट मैं उठी हूँ और उठते से ही सबसे पहले अपना फेस वॉश ही किया था। बाल वगैरह ठीक करके फेस वॉश कर लो ना तो थोड़ी नींद जो है ना वो खुल जाती है, क्योंकि मौसम ठंडा है, बारिश का मौसम है, रेनी डे चल रहे हैं, तो नींद जो है वो बड़ी अच्छी आती है। लेकिन ये है कि टाइम से उठना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर 5:05 पर मैं उठ चुकी थी और उठते से ही बस मैंने अभी अपना फेस वॉश किया है, ब्रश वगैरह कर लिया है और अब जाके मुझे थोड़ा-सा अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर बस मैं विंडो खोलूँगी और आपको बाहर का बताती हूँ कि कितनी तेज़ बारिश हो रही है। तो लास्ट 2 दिन से तो यहाँ पर कंटिन्यूअस बारिश हो रही, कंटिन्यूअस मतलब अभी तो काफ़ी तेज़ हो रही थी, पूरे दिन इतनी तेज़ तो नहीं होती, लेकिन हाँ, रिमझिम पूरा दिन चालू रहती है। तो मैंने विंडो जो थी वो खोली, लेकिन फिर से मैंने बंद कर दी है, क्योंकि बहुत ठंडी-ठंडी सी ना हवा आ रही थी। और यहाँ पर बस मैंने अपनी एक्सरसाइज़ जो है वो करनी स्टार्ट कर दी और उसके पहले मैंने 1 ग्लास गर्म पानी पिया था और उसके अंदर मैंने डाला था 1 नींबू का जूस। तो आज मैंने मतलब रात को ना मैं वो भिगोना भूल गई थी, जो मैं जीरा और मेथी दाना और इसका जो पानी बनाती हूँ ना, वो मैं भिगोना भूल गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, हमेशा एक जैसा मतलब है ना पानी पीना ज़रूरी नहीं है, आप अलग-अलग तरीके से चेंज करके पी सकते हैं। थोड़ा चेंज भी मिल जाता है और पीने में अच्छा भी लगता है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा देर मैंने एक्सरसाइज़ नहीं करी थी, मतलब 10 से 12 मिनट यहाँ एक्सरसाइज़ करी थी और उसके बाद में फिर मैंने पूरे घर के अंदर झाड़ू निकाला था, थोड़ा-सा सोफ़ा जो था वो थोड़ा-सा रीसेट किया, दोनों बच्चों को उठाया और उसके बाद अब मैं आ गई हूँ सीधे ही किचन में, क्योंकि अब फटाफट से करेंगे बच्चों के टिफ़िन की तैयारी। और आज बच्चों के टिफ़िन में बना रही हूँ बहुत ही हेल्दी टिफ़िन रेसिपी, आज आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने लिया है ये मल्टीग्रेन आटा। तो ये अपने आप में वैसे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है, क्योंकि इसके अंदर जो-जो भी चीज़ें मैंने डाली है ना, तो बच्चे जैसे ना अलग-अलग, अगर हम बच्चों को बोलेंगे ना बेटा ये दाल खा लो या ये खा लो, वो खा लो, तो बच्चे खाना पसंद नहीं करते हैं। तो आप इस तरीके से मल्टीग्रेन आटा बना के रखो, तो उससे आप अलग-अलग तरीके की रेसिपी बना के रेडी कर सकते हैं। कल के वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ में बच्चों के लिए मतलब बच्चे क्या, वैसे तो फैमिली में सभी खा सकते हैं, लेकिन स्पेशली मैंने बच्चों के हिसाब से ये चीज़ें बनाई थी। तो सारे ही हेल्दी स्नैक्स बना के रेडी किए थे, सूखे नाश्ते। तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। तो मल्टीग्रेन आटे की जो पापड़ी है वो मैंने कल आप लोगों के साथ में शेयर करी थी और साथ में और भी 3 नाश्ते मैंने और शेयर किए थे। तो आप लोगों ने शायद वो वीडियो देखा होगा और जिसने भी देखा था बहुत सारे तो कमेंट्स भी मुझे आए थे, क्योंकि बहुत पसंद आए थे आप सभी को। और किसी ने तो ये भी बोला था कि हम भी बना के ट्राई करेंगे। तो जो-जो भी मेरी रेसिपीज़ को देख के बना के ट्राई करते हैं, तो बनाने के बाद में आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट के अंदर ज़रूर शेयर करना, मुझे अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मैंने मल्टीग्रेन वाला आटा था वो लिया था और फिर साथ में मैंने कुछ जो बेसिक मसाले होते हैं वो डाल दिए थे, वही लाल मिर्ची, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, थोड़ा-सा अजवाइन डाला था, ढेर सारा हरा धनिया डाला था और थोड़ी-सी मैंने कसूरी मेथी डाली थी और बस यहाँ पर थोड़ा-सा पानी डाल के इसका घोल बना देंगे। अब ये वाला जो घोल होता है ना, ये मतलब कंसिस्टेंसी आप अभी देख ही रहे होंगे कि ना ज़्यादा पतली है, ना ज़्यादा गाढ़ी है, मतलब बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं रखना है। अदरवाइज़ होगा क्या कि आप जो चीले बनाएँगे ना, मतलब मल्टीग्रेन आटे के मैं चीले बना रही हूँ, रेसिपी का नाम तो मैं बताना भूल ही जाती हूँ कई बार। तो ये जो चीले यदि आप इसका गोल टाइट रखेंगे ना, तो ये ना बहुत मोटे-मोटे बनेंगे और फिर वो खाने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसको आपको थोड़ा-सा पतला रखना है और तवा जो है ना वो आपको तेज़ गरम नहीं करना है। यहाँ पर मेरे से एक गलती हो गई थी, मतलब गलती तो क्या, मतलब तवा मैंने पहले रख दिया था और फिर मैंने गोल बनाने की तैयारी करी थी। तो मैंने सोचा तवा गरम होगा तब तक यहाँ पर मैं गोल भी बना दूँगी, लेकिन तवा थोड़ा-सा तेज़ गरम हो गया था। तो तेज़ गरम पर यदि हम चीले बनाते हैं ना, तो फिर वो चम्मच के चिपक के वापस रिटर्न आता है। तो एंश्योर कर लेना है कि तवा जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ गरम नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। तो 2 तवे मैंने रख दिए हैं ताकि फटाफट काम हो जाए। और आज मैंने है ना चाय बनाई है बच्चों के लिए, क्योंकि कल से ना विहान को थोड़ा-सा ठीक नहीं लग रहा था, मतलब उसकी जो तबीयत है ना वो थोड़ी ठीक नहीं थी। अभी वायरल चल रहा है तो थोड़ा-सा उसको कोल्ड हो रहा था और कोल्ड की वजह से हल्का-हल्का फ़ीवर भी हो रहा था। तो वैसे तो ख़ैर मैंने उसको कल ही डॉक्टर को बता दिया था। और क्योंकि वही है ना कि अभी बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में ना वायरल बहुत जल्दी होता है और यदि ध्यान ना रखो ना तो फिर वो फैल भी जाता है। तो इसीलिए अगर उसको फ़ीवर नहीं आता ना तो मैं घर के ही मतलब कुछ ना कुछ होम रेमेडीज़ करके ठीक करती हूँ उसको। लेकिन यदि एक बार फ़ीवर आ जाता है ना तो फिर मैं रिस्क नहीं लेती हूँ, मैं डायरेक्ट बच्चों को डॉक्टर के पास लेके ही चली जाती हूँ।
तो खैर ऐसा कुछ था नहीं, नॉर्मल वायरल ही था। तो डॉक्टर ने वो एंटीबायोटिक, पेन किलर दी थी और फीवर की टैबलेट भी दी थी, तो उससे वो ना ठीक हो गया था। तो अभी जब मैं उठाने के लिए गई तो मैंने उसको पूछा, बेटा स्कूल जाने जैसा लग रहा है क्या? बोले हाँ मम्मी ठीक लग रहा है, तो मैं स्कूल चला जाऊँगा। तो दोनों बच्चों ने बस गर्म पानी से ही नहाया है। अभी जब से बारिश हो रही है ना, तो बच्चे मतलब फिर से ना गर्म पानी से ही नहाने लगे हैं। और यहाँ पर बस मेरा नाश्ता, मतलब जो बच्चों का टिफ़िन था ना, वो बना भी नहीं था। दोनों जने नहा धो के यहाँ आ चुके हैं। और परी यहाँ पर बस यही बोली थी कि मम्मी खाने में क्या बना रहे हो? तो वैसे तो ना उनको चीले पसंद है, दोनों बच्चों को। कोई भी चीले बनाऊँ मैं, मतलब मैं आटे की भी बनाती हूँ, मल्टीग्रेन या आटे की भी बनाती हूँ, बेसन की भी बनाती हूँ, सूजी की भी बनाती हूँ। तो बहुत अलग अलग तरीके की चीले मैं बनाती हूँ। तो वैसे इनको पसंद आते हैं, लेकिन जब हम टिफ़िन में रखते हैं ना, तो वो ठंडे होने के बाद में ना थोड़े से जैसे ना सोगी हो जाते हैं। तो परी यहाँ पर यही बोली थी कि मम्मी आप बना तो रहे हो, खाने में बहुत अच्छे लगते हैं जब हम गरम गरम खाते हैं, लेकिन वो ठंडे होने के बाद में थोड़े से सोगी हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज ना इन चीलों को मैं एकदम ठंडा कर दूँगी और उसके बाद में ही टिफ़िन में भरूँगी। तो सबसे पहले जो 2 चीले बने थे वो मैंने बच्चों के लिए, या मतलब नाश्ता वो भी करके जाएँगे ना, तो मैंने उनको यही बोला है कि दोनों जने ले लो और थोड़ा-थोड़ा सॉस भी ले लो। और अभी जैसे मौसम है ना, ठंडा रहता है ना सुबह-सुबह, तो बच्चे मतलब इतना जल्दी उठ नहीं पाते हैं। लेकिन वही है ना कि ना चाहते हुए भी बच्चों को उठाना पड़ता है, अदरवाइज़ लेट हो जाता है। और फिर भी पता है मैं बहुत जल्दी नहीं उठाती हूँ, मैं 5 सवा 5 बजे उठती हूँ, लेकिन बच्चों को मैं उठाती हूँ पौने 6 बजे के करीब। और उठते-उठते मतलब वो कई बार 6 भी बजा देते हैं, कई बार 6 में 10 कम पे भी उठ जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर 6 बजे तक वो ना उठे ना, तो फिर लेट हो जाता है। तो इसीलिए वही है कि टाइम इतना जल्दी का है, तो बस बच्चों को उठाना ही पड़ता है। और यहाँ पर आज मैंने चाय बनाई है दोनों बच्चों के लिए। अच्छा मतलब फ्रेश, मैंने काली मिर्ची, लौंग, इलायची, थोड़ी-सी सूंठ और ये अच्छे से मतलब मैंने ना मसाला तैयार करा था फ्रेश, और वो डाल के चाय बनाई। और वैसे भी बारिश के मौसम में ना गरमा-गरम मतलब इस तरीके की चाय, और साथ में मतलब ना पकोड़े हो जाए या इस तरीके के चीले हो जाए, तो अच्छे लगते हैं। तो पकोड़े तो ऐसा है ना कि उनको डीप फ्राई करना पड़ता है, तो वो हेल्दी भी नहीं है, क्योंकि रोज़ तो नहीं खा सकते ना। लेकिन हाँ, आप इस तरीके के चीले बना के ज़रूर खा सकते हो, क्योंकि इसमें मतलब हर तरीके का आटा है, ज्वार है, बाजरा है, मूंग है, फ्लैक्स सीड्स भी डाला है मैंने इसमें, और चना भी डाला है। तो काफ़ी हेल्दी है। तो आप इस तरीके के जो चीले हैं वो बना के खा सकते हो। और मैंने जैसे तवे पे बनाया था, तो मैंने तेल और इसका यूज़ करा था। और यदि आप नॉन स्टिक तवे पे बनाओगे, तो आप बिना घी और तेल के भी बना के खा सकते हो। तो यहाँ पर बच्चों के मतलब फ्रूट ब्रेक के लिए मैंने अमरूद पड़ा था, तो वो मैंने चॉप करके रखा है। और थोड़ी-सी मैंने मिर्ची जो थी वो भी स्प्रिंकल कर दी थी, तो बच्चों को खाने में अच्छा लगता है। और चीले थे वो मैंने अभी भरे नहीं है, वो मैंने टिफ़िन के ऊपर ही रख दिए। और फिर मैं यहाँ पर आ गई थी परी के पोनी बनाने के लिए। तो चोटी बनाने में थोड़ा-सा टाइम लगता है, और इस टाइम पर जो टाइम हो रहा था, वो हो रहा था 6 बज के 38 मिनट का। और 6:40 तक तो एनी हाउ मैं बच्चों को नीचे भेज ही देती हूँ। तो यहाँ पर बस मैं विहान को यही बोली थी कि पानी की बॉटल जो है वो बैग में रख दो, अदरवाइज़ लेट हो जाएगा। और फिर बस उसके बाद में मैं चीले जो है बच्चों के टिफ़िन में भर दूँगी। टिफ़िन तो है वो तो ऑलमोस्ट रेडी हो ही चुका है, और फिर बच्चे जाएँगे स्कूल, और उसके बाद में हमारे बाकी के जो कार्यक्रम हैं वो स्टार्ट होंगे। तो जो बारिश के दिन होते हैं, जो रेनी डे होते हैं ना, इसमें जो रूटीन होती है, मॉर्निंग रूटीन जो होती है, वो मेरी थोड़ी-सी अलग होती है। और अलग कैसे होती है वो मैं आपको आगे-आगे वीडियो में बताती रहूँगी। तो कुछ काम तो ऐसे होते हैं जो कि हमारे पर्टिकुलर सेम ही रहते हैं, 12 ही महीने सेम रहते हैं, कि सुबह जल्दी उठना है, या फिर मतलब जल्दी तो खैर हम हमेशा उठते ही हैं। फिर उसके बाद में बच्चों का टिफ़िन रेडी करना है, घर की साफ़-सफ़ाई, मतलब ये कुछ चीज़ें हैं वो तो एज़ इट इज़ रहती है। लेकिन जब बारिश होती है ना, तो इसमें हमें कुछ स्पेशल, कुछ विशेष ध्यान रखना पड़ता है। किन चीज़ों को रखना पड़ता है वो मैं बाय। आगे वीडियो में शेयर करती रहूँगी। हाल-फिलहाल में यहाँ पर बच्चे जो हैं वो जा रहे हैं स्कूल, तो बस मैंने उनको अच्छे से बाय कर दिया है। सो टाइम हो गया है पौने 7 बजे का, 10 मिनट आगे है ये घड़ी। तो फाइनली बच्चे स्कूल जा चुके हैं, और अब मैं सबसे पहले जैन सबको उठाती हूँ, चाय बनाऊँगी, चाय पियेंगे और फिर लगेंगे काम पर। ये यहाँ पर कपड़े जो है ना वो भी सूख गए हैं। कल सोफ़े के कवर जो है ना वो धोए थे, और इन्हीं कवर्स को मुझे ना फिर से लगाना है। ये ना लाइट कलर के कवर है ना, तो ये ज़्यादा दिन ही 4-5 दिन में गंदे हो जाते हैं, तो मैं इनको ना धो के, और सूख भी जल्दी जाते हैं। एक्चुअली ये है ना बहुत थिक है, काफ़ी ज़्यादा ना ये थिक है, लेकिन इसको मशीन में ड्राई करने के बाद में ये बहुत जल्दी सूख जाते हैं। अगर धूप हो ना तो 1 घंटे में सूख जाते हैं, लेकिन अभी तो बारिश है, तो मैंने ओवरनाइट बस इसी क्लॉथ स्टैंड पे लगाया था, तभी ये सूख गए। तो अभी बस डस्टिंग करूँगी, तो इस टाइम पर ये लगा दूँगी सोफ़े की कवर।
और चलिए अब करते हैं बाकी के काम। पहले आराम से चाय पीते हैं, चाय पीऊँगी, बैठूँगी और फिर लगूँगी काम पर। मुझे किसी ने पूछा था कि बाहर बारिश आती है ना, तो उससे आपकी जो बालकनी में उसके अंदर पानी नहीं आता है क्या? तो नहीं, पानी नहीं आता है। मैं आपको बताती हूँ पानी ना क्यों नहीं आता है। ये देखो ऊपर की तरफ आप देखोगे ना, तो थोड़ी सी सीलिंग जो है ना वो आगे की तरफ निकली हुई है, और हमारे जस्ट ऊपर वाला जो फ्लैट है ना, उसके उसमें ना बालकनी है शायद से, तो वो भी है ना थोड़ा सा आगे की तरफ निकला हुआ है, तो इसकी वजह से पानी तो डायरेक्ट अंदर नहीं आता है। लेकिन हाँ, जब हवा के साथ में बारिश होती है ना, तो थोड़ी थोड़ी पानी की जो बौछार होती है ना वो आती है। और ये देखो फ्लोरिंग आप देख रहे होंगे कि थोड़ी ना चिपचिपी टाइप की हो रही है, क्योंकि वो बारिश होती है ना तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी भी रहती है, तो उसकी वजह से ये फ्लोरिंग है ना सूखती नहीं है। तो ये आप देख सकते हो कि देख तो क्या सकते हो, यहाँ से तो क्या दिख रहा होगा आपको वीडियो से, लेकिन हाँ जो एकदम क्लीन दिखनी चाहिए ना वैसे एकदम क्लीन नहीं है। तो इसको अभी कुछ काम करूँगी ना तो उस टाइम पे अच्छे से साफ़ करूँगी, पोछा लगाऊँगी। रोज़ लगाती हूँ पोछा, तो ऐसा नहीं, लेकिन हाँ पूरा दिन बारिश हो रही होती है ना तो ऐसे ही हाल हो जाते हैं। यहाँ पर टाइम जो हो रहा था वो हो रहा था 7:30, नहीं सॉरी 7:30 या पौने 8 का, भी मैंने घड़ी तो नहीं देखी, लेकिन हाँ इस टाइम पे जैन साहब मंदिर जा चुके थे, तो उनका जो टाइम रहता है वो होता है 7:30 से पौने 8 बजे के बीच का। तो इस बीच में बस चाय वगैरह बना के पी थी, कुछ देर बैठ भी गए थे, और उसके बाद में वो तो गए थे नहाने के लिए, और मैंने अपने घर के जो काम है ना वो स्टार्ट कर दिए थे। तो बारिश के दिनों में जो काम की स्टार्टिंग होती है बच्चों के स्कूल जाने के बाद में, वो होती है सबसे पहले घर की साफ़ सफाई का काम जो है वो मैं शुरू करती हूँ। क्योंकि ये जो दिन ऐसे होते हैं ना, बारिश के दिन ऐसे होते हैं कि लगते बड़े अच्छे हैं, मतलब माहौल इतना अच्छा हो रहा है, मौसम इतना अच्छा हो रहा है, तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन वो अच्छा हमें तब लगेगा जब घर के अंदर अच्छे से क्लीनिंग होगी, एकदम घर हमारा साफ़ सुथरा चमकता हुआ रहेगा। यदि हर जगह पे जैसे कपड़े वगैरह बिखरे पड़े हुए हैं, झाड़ू पोछे अच्छे से नहीं हुए हैं, चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी है, या बच्चों ने कुछ नाश्ता किया है, खाना खाया है, तो उनकी जूठी प्लेट वगैरह इधर उधर पड़ी है, तो इससे क्या है कि फिर हर जगह पे जैसे ना मच्छर हो गए, मक्खी हो गई। और अभी इस टाइम पे बारिश के मौसम में जो छोटे छोटे वो बारीक वाले मच्छर होते हैं ना, वो भी मतलब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो किचन के अंदर भी हमें क्लीनिंग का ना खास ध्यान रखना होता है। और बाकी जैसे घर के अंदर फ्रूट्स हो गए, सब्जियाँ हो गई, तो इनको हमको अच्छे से कवर करके रखना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। और उससे भी ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा हमें प्रॉब्लम होती है बारिश के टाइम पर, वो कि घर के अंदर जैसे ना एक स्मेल सी आती है, तो उससे भी अगर हमें बच के रहना है ना, तो उसके भी मैं कुछ टिप्स जो है वो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। इस वीडियो में शायद करूँ ना करूँ, लेकिन आगे आने वाले वीडियोस में ज़रूर शेयर करूँगी। क्योंकि मुझे पता है ना, मतलब आप सबको अब तक तो पता चल ही गया होगा कि मुझे थोड़ा सा साफ़ सफाई का कीड़ा है, और मुझे मतलब अपना घर जो है ना वो एकदम क्लीन चाहिए होता है। और क्लीन के साथ में भी ऐसा है ना कि घर के अंदर मतलब एक अलग सी एक अच्छी सी खुशबू है ना, भीनी भीनी खुशबू मुझे घर के अंदर है ना हो तो अच्छा लगता है। तो उसके लिए भी मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। लेकिन हाँ, अननेसेसरी मैं पैसे जो है वो खर्च नहीं करती, ये भी आप सबको पता है। तो मैं क्या करती हूँ वो भी आप लोगों के साथ में आगे आने वाले वीडियोज़ में शेयर करूँगी। अब जैसे कि मैंने अभी आपको बोला ना कि छोटे-छोटे बारीक-बारीक मच्छर जो है वो सब्जियों पर, फ्रूट्स पर होते हैं। तो उसके लिए मैंने ये ना साल डेढ़ साल पहले ये वाली जो ये बास्केट है ना, ये मैंने मँगाई थी। शायद फ्लिपकार्ट से या मीशो से किसी से तो मँगाई थी। मैं आपको ना लिंक दे दूँगी इसका। बीच में मुझे किसी ने इसका लिंक भी माँगा था, पर मैं भूल गई थी, तो आज याद करके दे दूँगी। तो ये बास्केट जो है ना वो काफ़ी मतलब कम प्राइस में मुझे मिली थी, और काफ़ी स्पेशियस है। करीबन 1 दर्जन केले जो है वो भी इसके अंदर आ गए हैं, और साथ में करीबन 3 से 4 पेरू जो थे, मतलब अमरूद थे, वो भी मैंने रख दिए थे, और उसके बाद में भी इसमें जगह बच गई थी। तो अच्छी खासी बड़ी है, और कम चार्ज मतलब पैसों में ही मुझे मिली थी, तो मैंने ये मंगाई थी। और उसके बाद से तो काफ़ी अच्छा हो गया है कि क्योंकि उसके ऊपर है ना नेट की एक जाली भी बनी हुई है, और साथ में ज़िप भी है, तो अच्छे से कवर रहता है। और उसके बाद में कल मतलब मैं सब्जियाँ लेने गई थी ना, तो साथ में ये कुछ मैं जो सेव पापड़ी वाली जो पापड़ी आती है ना, ये मैं लेकर आई थी। तो कुछ नाश्ते तो मैंने घर पे बनाए थे, लेकिन कुछ नाश्ते जो होते हैं ना, मतलब हर चीज़ें घर पे बनाना पॉसिबल भी नहीं होता, और थक भी जाती हूँ मैं।
तो ये वाली जो पापड़ी थी ना, ये मैं बाहर से लेकर आई थी क्योंकि बच्चों को खानी है सेव पूरी, वो 2-3 दिन से बोल रहे हैं। तो मैंने सोचा कि जब टाइम मिलेगा तो मैं बना दूँगी, लेकिन हाँ, चीज़ें घर पर अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये देखो सारे के सारे मतलब नाश्ते जो है वो मतलब बना के मैंने डिब्बों में भर के रखे हुए हैं। और अभी जैसे किचन की मैंने डीप क्लीनिंग करी थी ना, तो उसके बाद से तो किचन इतना मुझे अच्छा लग रहा है ना, हर एक फर्नीचर एकदम नीट एंड क्लीन है, सब कुछ साफ़ सुथरा है, तो बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पर डस्टिंग का काम जो है वो अच्छे से कंप्लीट हो गया है और सिर्फ अब जो बचा है वो बचा है झाड़ू पोछे का काम और किचन में बनाना है मुझे खाना। यहाँ पे डस्टिंग का काम कंप्लीट हो चुका है, तीनों ही रूम में मैंने अच्छे से डस्टिंग कर दिए और मशीन के अंदर जो कपड़े डाले थे ना वो भी धुल गए, लेकिन वो सुखाऊंगी मैं बाद में। अभी हाल फिलहाल में पहले जाऊँगी नहाने के लिए और फिर जाऊँगी मंदिर, क्योंकि अभी बारिश जो है ना सुबह से माय गॉड इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, अभी बारिश थोड़ी सी कम है। तो सोच रही हूँ कि पहले मंदिर वाला काम जो है ना वो मैं कर लेती हूँ और फिर बाकी घर के काम जो होते रहेंगे और फिर बस मंदिर से आने के बाद में खाना बनाएंगे और बस किचन का काम जो है वही मेरा बचा हुआ है। तो बस यही मेरी रूटीन रहती है। तो बारिश के टाइम पर जो सबसे ज़्यादा फोकस मेरा रहता है वो होता है घर की क्लीनिंग पर, बाकी खाना वाना बनाना और बाकी जो रूटीन रहती है तो वो तो एज़ इट इज़ जो कि आप हमेशा मेरे ब्लॉग्स में देखते हैं हमेशा वैसे ही रहती है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा साफ़ सफाई का ध्यान जो है वो बारिश में हमें रखना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे मतलब जो भी होते हैं ना मतलब इन्फेक्शन के जो चांसेस होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वायरल होता है इस टाइम पर, तो और मच्छर वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, डेंगू वगैरह, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है। तो इस टाइम पे हमें स्पेशली यदि आपके घर के अंदर छोटे बच्चे हैं तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और इसके अलावा आप छोटे मोटे हैक्स जो है ना वो भी कर सकते हो। आगे आगे वीडियोज़ में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी मानसून हैक्स, मतलब वैसे है ना घर के अंदर मच्छर मक्खियाँ या कम हो तो इसके लिए मैं कुछ ना कुछ अपने वीडियोस में शेयर करती रहती हूँ। लेकिन और भी चीज़ें, क्योंकि मुझे कमेंट्स जो है वो आते रहते हैं, इंस्टाग्राम पर भी आते हैं, तो मैं ना और भी छोटे मोटे हैक्स जो है ना वो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। लेकिन इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। और यदि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, एक चीज़ और मुझे किसी ने पूछी थी कल के वीडियो में कि जो एक अभी नया यूट्यूब में फ़ीचर आया है हाइप करके, तो मैंने अभी कुछ एक आध वीडियो पहले आप लोगों को बोला था कि जो हाइप है आप मुझे उसके थ्रू पॉइंट्स दे सकते हो। तो उन्होंने ये मुझे पूछा था कि उससे क्या होगा। तो उससे ये होगा, ज़्यादा तो फिर मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने जो कुछ वीडियोस देखे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर जो कमेंट सेक्शन होता है ना तो वहाँ पर राइट साइड में 2 डॉट होते हैं, आप उसको स्वाइप करेंगे लेफ़्ट एंड राइट, आप देख लेना एक बार, लेफ़्ट या राइट ऐसे ही कुछ है, लेफ़्ट की तरफ आपको स्वाइप करना है तो वहाँ पे आपको हाइप करके आएगा और उस पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ पॉइंट्स जो है वो मुझे मिलेंगे। और ये जो चीज़ है वो आप वीक में मतलब 7 दिन में सिर्फ 3 ही वीडियोस को आप हाइप जो है वो दे सकते हो, मतलब पॉइंट्स दे सकते हो। और इससे होगा क्या, जितने ज़्यादा मुझे पॉइंट्स मिलेंगे तो मेरा वीडियोस जो है उसके व्यूज़ बढ़ेंगे और वायरल होने के चांसेस होते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हार्ड वर्क तो खैर मैं कर ही रही हूँ और आप लोग जो है मेरे वीडियो को देखते भी हैं, पसंद भी करते हैं। और तो यही है कि बस आप लोग अपना सपोर्ट जो है वो मेरे साथ में बनाए रखना। वैसे तो मेरी यूट्यूब की फैमिली काफ़ी अच्छी है, कुछ लोग जो है वो तो मेरे से कई टाइम से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो नए नए लोग हैं उन्हें बताना ज़रूरी होता है, क्योंकि नए हैं उन्हें नहीं पता है कि मैं वीडियोस जो है वो कब से डाल रही हूँ, कितना मेरा हार्डवर्क रहता है। तो इसलिए मैं अपने वीडियोस में हमेशा बोलती हूँ कि आप चैनल्स पे नए हैं, वीडियो को पहली बार देखा है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और बस इसी तरीके के अच्छे अच्छे वीडियोस है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती रहूँगी। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, मिलूंगी एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय।